मंगली इंडस्ट्रीज नामक जो क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, इसी में दिया इंडस्ट्रीज जो कंपनी है, इसी कंपनी में ये बच्ची काम करती थी। मैडम रंजना बहन का नाम है, मेरा नाम विशाल है। बहन को मेरे फोन किए, उसके बाद बोलते हैं हमारी बहन का डेट हो गया। दुख हो रहा था बहुत, तेरी बहन ने किया, वो दुख हो रहा था मुझे दिमाग में। फिर आए, मैं लेके आया पुलिस चौकी में। ज्यादा करके डाउट है सेठ के ऊपर। सेठ ने मारा है, 2 महीने की गर्भवती थी। हाँ सब बोल बोल के मेरे को। मतलब ये आपको कब पता चला कि वो 2 महीने की मुझे सर बताए, डॉक्टर सर बड़े वाले मुंबई से। वो तो मिटेगा नहीं, हमारी बहन तो चली गई है, तो बहन तो आएगी नहीं रिटर्न। लेकिन ये जो मामला घट रहा है बच्चियों के साथ में, और जो क्राइम बढ़ रहा है एक प्रकार से यहाँ 1 साल से, ये क्राइम पहले देखा नहीं गया। अब ये किसकी लाचारी है, शासन की है कि प्रशासन की है, इस पे नजर डालना पड़ेगा। और मैं हमारे प्रशासन में बैठे लोगों को बोलता हूँ कि कृपया वसई विरार को बिहार मत बनाओ, जंगल राज मत बनाओ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। 24 तारीख की शाम को वालेव पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक ऐसा मामला दर्ज किया गया जिसमें लड़की ने आत्महत्या की। पहले ऐसे बताया गया और उसके बाद परिवार का ये आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। जानकारी के मुताबिक बच्ची का नाम रंजना जायसवाल है, उम्र तकरीबन 24 वर्षीय है। वो स्विच की कंपनी में काम किया करती थी और वहीं पर उसने उसी कंपनी में सुसाइड किया है। ये कंपनी भोयदापाड़ा में है। मंगली इंडस्ट्रीज नामक जो क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, इसी में दिया इंडस्ट्रीज जो कंपनी है, इसी कंपनी में ये बच्ची काम करती थी। मैडम रंजना बहन का नाम है, मेरा नाम विशाल है। चचेरा भाई उनका। ये घटना हुआ 6:30 बजे के आसपास कंपनी में हुआ है। परसों हुआ है सर, 24 तारीख को हुआ है। बहन को मेरे फोन किए, चचेरी बहन को फोन किए, उसके बाद बोलते हैं हमारी बहन का डेट हो गया, आ जाओ तुम फटाफट। सर कुछ भी होता है तो सर पहले हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डायरेक्ट कॉल लगा के बोलते हैं डेट हो गया तुम्हारा बहन का। और रिक्शे में लाद दिए, रिक्शे में गोखीरे गाँव में, गोखीरा चला तो हॉस्पिटल है। उसके बाद बोलते हैं सरकारी में लेके जाओ, नाला सोपारा। बाद बहन मेरी फोन की, भैया ऐसा ऐसा सीन हो गया। पूरा बात नहीं बताई, सिर्फ भैया आ जाओ तुम हॉस्पिटल में, किधर हो। बस मैं फटाक से गया उधर। दवा खाना वाले लेटर लेके आए, एक बोलते पुलिस चौकी जाओ, तुम ये सब लेके आ जाओ एफआईआर करके, तो मैं आगे इंक्वायरी बढ़ाऊँ। मैं आया पुलिस चौकी में, सर के पास बाहर भेजे हम लोग को। बाहर भेजने के बाद फिर सेठ को अंदर लिए। सेठ आया था साथ में ही, सेठ को अंदर लिए। अभी क्या बात हुआ क्या नहीं बात हुआ हमको नहीं पता। अब बोले चलो हम आते हैं। बोला सर हमारी गाड़ी है, चलो। बोलते नहीं तुम चलो हम आते हैं। हम लोग पहुँच गए, आते आते 2 घंटा हो गया। मैडम आधे घंटे का रास्ता है, 2 घंटा हो गया। तो हम कॉल किए, सामने से कॉल किए, सर कभी आ रहे हो तुम। अब बस निकल गए, आ रहा हूँ। आए सर, बॉडी के पास गए, सब चेकअप विकअप किए। बड़े वाले सर आए उधर, तो बोले तुम्हारा न्याय मिलेगा, सब कुछ होएगा। उसके बाद कहाँ कराया आप? भेजे थे पहला वैसे में, दिल नहीं किया मानने के, तो मैं उधर नहीं किया। मैडम को बोला मैडम कुछ डाउट लग रहा है तो क्लियर करो। तो मैडम बोली मुझे डाउट लग रहा है, इधर नहीं होएगा, मुंबई लेके जाओ। मुंबई लेके गए हम लोग। उधर से तो हमको ना एफआईआर को कॉपी मिला था। सेठ कोई और कर भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया, हमारे साथ में भी नहीं कोई आया। यहाँ पे आए हम करो आगे नहीं, कुछ नहीं। डेड बॉडी लेके आए मैडम, हम उधर से लेके आए डायरेक्ट इधर। मेरे को मैं सोच रहा मेरी बहन का जनाजा निकल रहा है, रास्ते में दुख हो रहा था बहुत। तेरी बहन ने किया, वो दुख हो रहा था मुझे, जनाजा निकल रहा है। मैं इसके लिए घर पे लेके गया, घर से पेन दिमाग में फिर आया, मैं लेके आया पुलिस चौकी में। शीशा कंपनी था, वो पैकेट वैकेट था। ज्यादा करके डाउट है सेठ के ऊपर। सेठ ने मारा है 2 महीने के बाद। क्या बोलते हैं वो, क्या बोलूं मैं, दुख हो रहा है बोल बोल के। 2 महीने की गर्भवती थी। हाँ सब बोल बोल के मेरे को। मतलब ये आपको कब पता चला कि वो 2 महीने की मुझे सर बताए, डॉक्टर सर बड़े वाले मुंबई से चुपके से बताए। बोलते बोलो मत किसी को, हम बता रहे तुमको। 2 महीने से गर्भवती। हाँ, वो फांसी खुद से लिए बोल रही है। ठीक है सर, खुद से फांसी लिए हैं तो कुछ तो होएगा वजह, कुछ तो होएगा। बोलती निकलेगा बेटा, वही बताए मुझे, हम वही चले आए लेके। हम लोग सोचते छुपा दे, हम क्यों छुपाए। जब तक भी दाग लग गया है वो तो मिटेगा नहीं। हमारी बहन तो चली गई है, तो बहन तो आएगी नहीं रिटर्न। हम लोग बोले अभी नहीं होएगा हम लोग से। तो रिश्ता भी देखने गए थे गाँव में, नहीं हुआ तो हम लोग चले आए। हमको जान दो, आराम आराम से हम रिश्ता देखेंगे। वाली पुलिस स्टेशन में 2 महीने 3 महीने के अंदर 4 वारदात हो गई है, एक जन को भी न्याय मिला नहीं है। अभी इधर पब्लिक 400-500 आई है, सब साथ में आई है और आश्वासन दे रही है, अंदर लेके जा रही है, आश्वासन दे रही है। ये क्या कर रहे हैं प्रशासन, चैन वाला उसको मार के चला गया वो। अभी ये देख रहा था, उसके 15 दिन के बाद अभी ये घटना हो गई। ये क्या कर रही है पुलिस प्रशासन। इस वक्त इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में एडवोकेट प्रदीप पांडे जी हैं। बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। सर क्या कहेंगे। मैडम मैं कल हॉस्पिटल में उपस्थित था, वहाँ पर कोई भी पुलिस वाला उस समय नहीं था। बाद में
नगिनदास विजयनगर। उसके बाद में यहाँ से पुलिस आई और उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके गई जेजे हॉस्पिटल बॉम्बे। पोस्टमार्टम हुआ है लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस वालों ने बोला है, पीआई ने आश्वासन दिया है कि जैसी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम लोग एफआईआर करेंगे। लेकिन ये जो मामला घट रहा है बच्चियों के साथ में और जो क्राइम बढ़ रहा है एक प्रकार से यहाँ एक साल से, ये क्राइम पहले देखा नहीं गया है। अब ये किसकी लाचारी है, शासन की है कि प्रशासन की है, इस पे नजर डालना पड़ेगा। और मैं हमारे प्रशासन में बैठे लोगों को बोलता हूँ कि कृपया वसई विरार को बिहार मत बनाओ, जंगल राज मत बनाओ, क्योंकि यहाँ मामले किडनैपिंग के बहुत हो रहे हैं। और आप अभी अलकापुरी में आपने सुना है सरेआम ड्रग्स बेचा जा रहा है, बहुत शिकायत आ रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक आरोप लगा रहे लोग कि लाख लाख रुपया पुलिस वाले लेके और उनको छोड़ दे रहे हैं जो ड्रग्स बेच रहे हैं। तो हमारा जो आने वाला भविष्य है ये अंधकार में दिखाई दे रहा है। जो युवा पीढ़ी है वो नशेड़ी रहेगी तो देश कैसे चलेगा, भविष्य देश का खतरे में है। तो इस पे सबको संज्ञान लेने की जरूरत है। ये जो घटना हुई है इस पर अरुण नाडर नाम का जो कंपनी का मालिक है उस पर आरोप लगाया गया है कि उसने उकसाया है या जो कुछ भी आरोप लगाया गया है। जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आता, क्योंकि बताया है बच्ची प्रेगनेंसी में थी 2 महीने की, तो अगर पीएम रिपोर्ट आएगा उसके बाद में डीएनए भी टेस्ट किया जाएगा। अगर लगेगा नहीं वो नाडर आरोपी है तो उसके हिसाब से वहाँ पे एफआईआर किया जाएगा। अगर इसी तरीके से ये जो क्राइम रेट है वो बढ़ता जा रहा है, वालियो में ही कई घटनाएं आई हैं। इसके पहले आपने देखा ज्वेलर्स की दुकान पर हमला हुआ, फिर उसके बाद बैक टू बैक जो 3-4 घटनाएं आई हैं, क्या कहेंगे इस पर, क्या कहेंगे? मैडम मैं बोल रहा हूँ ना, अभी क्राइम इतना बढ़ रहा है एक साल से, आपने देखा होगा और सुना भी होगा, याद सर रिपोर्ट भी चलाया होगा कि एक ने तो अपने पति को ही काटकर जमीन में दफना दिया था। तो क्राइम तो बढ़ रहा है क्योंकि डर नहीं है, डर नाम की चीज हट गई है। अगर डर आएगा ना तो क्राइम भी रुकेगा। और ये डर है ना, अगर प्रशासन सही रहेगा ना और शासन सही काम करेगा ना तो डर ऑटोमेटिक पैदा होता है। डर है नहीं इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। तो ध्यान देने की जरूरत है, ये कहाँ से ढिलाई हो रही है, ये डिनाई कहाँ से की जा रही है, प्रशासन से या शासन से। आप देखेंगे साफ तौर पर जिस तरीके से प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है शासन प्रशासन की। अब निश्चित ही जिस तरीके से ये जो क्राइम ग्राफ है वो भी बढ़ता जा रहा है। ये जो बच्ची रंजना जायसवाल नामक है, इसकी उम्र 24 वर्षीय है। जानकारी के मुताबिक 24 तारीख को शाम को 5:30 बजे के करीब ये घटना सामने आई है। रंजना हर रोज भोईदापाड़ा स्थित दिया इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए सुबह 9 बजे के करीब जाती थी और 7 बजे के करीब वो अपने घर को लौटती थी। लेकिन 24 तारीख की शाम को 5:30 बजे के करीब जो कंपनी का मालिक है अरुण नाडर, उसने फोन किया अपने फोन से रंजना के घर पर, यानी रंजना की बहन को फोन किया और उसे बताया कि आपकी बहन जो है वो बेसुध पड़ी है, वो उसकी जो है डेथ हो चुकी है, ऐसे में आप लोग जल्दी यहाँ पर कंपनी पहुंचिए। तो रंजना की बहन और उसकी माँ आनन फानन में उस कंपनी में पहुंचते हैं। फिर उसके बाद वो दर बदर भटक रहे हैं न्याय के लिए। आप देखेंगे तो आज जिस तरीके से रंजना का परिवार यहाँ पर वालियो पुलिस स्टेशन के पास में पहुंचा हुआ था, काफी आक्रोशित था, यहाँ पर घेराव किया था उन्होंने। रंजना के शव को लेकर यहाँ पर एम्बुलेंस से पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक 24 तारीख को ये जो डेथ हुई है उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल में पहले रंजना के शव को ले जाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि रंजना गर्भवती थी तकरीबन 2 महीने से। अब उसके बाद पूरी तहकीकात में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगा, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, फिर उसके बाद डीएनए मैच किया जाएगा। जो सस्पेक्ट है, जो आरोपी है, उसके डीएनए मैच किए जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन हाल फिलहाल इसी आक्रोश में कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, यहाँ पर रंजना के परिवारजन जो है वो पहुंचे थे, वो बेहद आक्रोशित थे। उनका साफ तौर पर शासन और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहा है, इस पर ठीक तरीके से कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या क्राइम ग्राफ इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य गर्त में जाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।